मुरली सुन रहे हो? अच्छा, 2 लाइन अपन पढ़ के सुनावे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें इस कांटों के जंगल को दैवी फूलों का बगीचा बनाना है। क्या करना है? तुम्हें इस कांटों के जंगल को दैवी फूलों का बगीचा बनाना है। तैयार है? अच्छा, दूसरी लाइन है, नई दुनिया का निर्माण करना है। क्या करना है? बाबा ने क्या कहा? बच्चे, तुम बच्चों को इस कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाना है। और क्या करना है? और नई दुनिया का निर्माण करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो कितनी अच्छी बात बाबा बोलता है रोज रोज, पर कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा, आज का गीत था ओम नमो शिवाय, चल मुसाफिर चल। अच्छा, फिर बाबा क्या कहते हैं? अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। अच्छा बाबा, आपको भी नमस्ते। फिर बाबा ने कहा, मीठे बाबा ने कहा, मुख्य सार श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करना है। क्या करना है? रावण की मत को छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलना है। ओके, क्या करना है? चलना है। इस दुख धाम को भूल अपने स्वीट होम शांति धाम को याद करना है। स्वयं को नई दुनिया में चलने के लिए तैयार करना है। क्या करना है? तैयार करना है। आज वरदान है, वरदान मेरे को वरदान मिल रहा है। और वो करो, सब बाबा वरदान दे रहा है। रखो रखो सब अपना ऐसे सोचो, इस हाथ पे बाप ने रखा है और मुझे वरदान दे रहा है। अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म दिखलाने वाले बाप समान वो बाबा ने तो प्रभाव ले दिया। अब उनको लोग बाबा का अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म दिखलाने वाले बाप समान भव। अब नीचे कर लो। बाबा ने कहा, एक एक ब्राह्मण आत्मा श्रेष्ठ आत्मा हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे। जो बच्चे इतना अटेंशन रख कर हर कर्म करते हैं, उनका बोलना, चलना, उठना, बैठना सब ब्रह्मा बाप के समान हो। हर कर्म वरदान योग्य होगा। मुख से सदैव वरदान निकलते रहेंगे। फिर साधारण कर्म में भी विशिष्टता दिखाई देंगी। है आप और अच्छी पढ़ रहे हैं ना मुरली? तो यह सर्टिफिकेट लो।
तब कहेंगे बाप समान। आज का स्लोगन है, स्लोगन पहले स्लोगन नहीं होता था। बाबा ने कहा चलो पर अच्छी सेटिंग की है, सब कुछ बुद्धि में बैठता है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बार मुक्ता को छोड़ अंतर्मुखी एकांतवासी बोलो। क्या करना है? अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बार मुक्ता को छोड़ अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। लीन स्थिति का अनुभव करो। अच्छा, बाप का बच्चों से इतना प्यार है, इतना प्यार है, कितना प्यार है? बाप का बच्चों से इतना प्यार है, जो सदा कहते हैं बच्चे आप जो हो जैसे हो, चाहे बुद्धू हो चाहे अच्छे हो, पर मेरे हो। ये किसके हो? फिर सुना मजा आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है। बाप बच्चों से इतना प्यार करता है, जो सदा कहते हैं बच्चे आप जो हो जैसे हो, आप मेरे हो। ऐसे आप भी सदा प्यार में लीन रहो। दिल से कहो बाबा जो हो वह सब जो है वो सब आपका ही। बाबा ने कहा कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आना, अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहो। कभी भी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आना, अपने क्या रहना है? अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहो। ठीक है? अच्छा बच्चों, अपन ने आज सबको मुरली सुनाया है। अरे प्यारे वंडरफुल बात है ना, बच्चों ने कितना इन्वेंशन निकाला है। बढ़िया, सबको रोज भोजन मिलता है, अच्छी अच्छी पॉइंट लिखी है। भले कब कब मन मतलब चला जाता है, लेकिन भोजन तो अच्छा मिलता है। इसलिए इस भोजन को कभी भी क्या नहीं करना है, मिस नहीं करना है। बोल वो कई हमारी मुरली पढ़ते हैं, लेकिन कहो इसमें तो लिखा है बाप दादा आपकी मुरली का सही, इसमें लिखा है मीठे बच्चे। कौन बैठा है जो मीठे बच्चे बोले, है ना? जो कोई कहे हमारी मुरली है तो उसको ऐसे ही दिखाना। ये क्या लिखा है? सबको दिखाओ ये क्या लिखा है। तो किसने कहा मेरी मुरली है? किसकी मुरली है? बाप दादा की। फिर उनसे पूछो हमारा बाप दादा है। अच्छा पक्का आपका बाप दादा है? फिर वो गीत गाते हैं। हाँ, कौन सा गीत गाते हैं? विश्व एक परिवार है, हैं? कौन सा गीत गाते हैं? तो आप पहले हमें साइन करके दो कि हम आपके परिवार के हिस्से नहीं हैं, सदस्य ही नहीं हैं, हैं? है ना? बताओ पहले भैया, तो आप हमें विश्व से निकालो, या तो हमें भी बोलो कि हाँ ये आपका भी बाप दादा है और आप मुरली सुन सकते हैं, और आप बोलो नहीं बोलो हम तो सुनेंगे, है ना? अच्छा ये लो। और बच्चे और बताओ। अच्छा बच्चों,
अरे ये बच्ची भी आई है, अभी उठ के आई है। ऐसा तबीयत ठीक नहीं है, बीमार भी पड़ो बल पर। बाबा ने कहा मुरली जरूर पढ़ना है, जरूर सुनना है। सभी बच्चे कैसे हैं? खुश है ना? अच्छा लग रहा है ना? एकदम बढ़िया। ये भंडारा इधर तक आ गया, आगे क्या होगा? हाँ, कम पड़ेगा भाई, जुगाड़ बनाना पड़ेगा, है ना? बच्चे तो नहीं, अपना इतनी मेहनत नहीं करेगा, बनवाएगा फिर बना बनाए लेगा। ठीक है, इतनी मेहनत कौन करेगा? बस एक का निर्माण करेगा, उसके बाद फिर अपने को ज़्यादा, क्योंकि विनाश होने वाला है। अब जो बना बनाए मिले। ठीक है, बच्चे सोच रहे बाबा कहाँ छापा मारने वाले हैं। बाबा ने तो पूरे विश्व में मारा है। एक डायरी पहले क्या हो, क्या लिखे बताओ पहले, क्या लिखे? मेरे बाबा हंसना नहीं, ठीक है? अपन लिखाई पे है। आपका कलम में अपना कलम में कितना फर्क हो गया? अच्छा बच्चों, जापा बड़ा कल्याणकारी है। देखो कौन बच्चे परिस्थिति से भागने वाले हैं, ये बताओ? सबका वादा है बाबा, जैसे रखो, जहाँ रखो, कैसे भी रखो, हम साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। हाँ है। अच्छा कल को कोई पेपर आ गया तो क्या करेंगे? आपके साथ उठ के भाग जाओगे? कोई आपको कहेगा नहीं नहीं जल्दी तो, अब तो ये खत्म हो गया, अब तो जाओ अपने घर। एक बात हमेशा याद रखना, अपने को जंगल की यात्रा में चूहे बकरी नहीं चाहिए, ये चीज याद रखना। अभी तक कोई पेपर नहीं आया है, वो पेपर भल कैसा भी हो, है ना? बोल आप लोग, आपके सबके लोग के माँ बाप भी क्या नहीं आवे कि अभी चलो, अभी चलो, हो गया, पूरा हो गया। क्योंकि आप जानते हैं अपन को इस यात्रा में चूहे बिल्ली बिल्कुल नहीं चाहिए। जिसको जाना है बाला भी जा सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसलिए तो सतयुग का वर्णन किसी किताब में नहीं हुआ, इसलिए तो अंतिम समय के राज किसी शास्त्र में नहीं लिखे गए, क्योंकि बच्चे गिने चुने थे, क्योंकि बच्चे बहुत कम थे। जो बच्चे कहते हैं बाबा हम पक्का साथ रहेंगे, पक्का साथ रहेंगे, पक्का साथ रहेंगे, जो बाहर बैठ करके हर रोज चिल्लाते हैं कि वहाँ रहने वालों का भाग्य कितना ऊंचा है, हमें क्यों नहीं मौका दिया जा रहा? बाबा क्या कहेंगे मालूम है? ये मौका सबको दिया जाएगा, सबको। जो बाहर बैठ के चिल्लाते हैं हमें मौका दो, हमें मौका दो। ठीक है, एक घड़ी ऐसा भी आ सकता है कि आपको 3 रोज भोजन भी नहीं मिलेगा, 3 रोज।
ठीक है, इसलिए हर एक बच्चा अपने जीवन का फैसला सोच समझ कर लेवे। ये नहीं कहना बाबा आपने पहले थोड़ा तो हिंट देते ना। ठीक है, शूटिंग करने वाले चलेगा, 3 दिन भोजन नहीं मिले, ये कहेंगे बाबा 4 दिन नहीं मिले तो भी कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि बच्चे, बाबा ने क्या कहा, बीज अपने को कैसा चाहिए, शक्तिशाली। कमजोर बीज को हम क्या करेगा बाबा। और ऐसा नहीं कि शरीर से, मन से शक्तिशाली चाहिए। क्या चाहिए, मन से शक्तिशाली। द्वापर युग के जो दृढ़ संकल्पधारी बच्चे, जो निश्चय रूपी अंगद के जैसे पैर जमाने वाले बच्चे, आज तक उनका गायन है। और आप बच्चों का गायन तो पूरी तरह से जन्म चलता है। सोते हुए खुद राजा बनते हो, द्वापर में पूज्य बनते हो, पुजारी बनते हो। आज तक भी सारा संसार क्यों, और वो देवी देवताएं गिने चुने होते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए क्या करना है, किसी भी परिस्थिति में क्या नहीं करना है, हिलना नहीं है। क्योंकि ये एक युद्ध है माया के साथ, रावण के साथ। और माया रावण किसी के भी द्वारा युद्ध लड़ सकती है। ठीक है, जो पक्के बच्चे होंगे ना, उनका पैर कब नहीं हिलेगा। निश्चय बुद्धि होंगे ना मन से, उनका पैर कभी नहीं हिलेगा। ठीक है, अगर कभी ये मन में आवे, दिल में आवे, ये देखो बच्चे, अपना बाबा है ना, वो हर तरह की पेपर लेगा। धन के रूप से लेगा, तन के भी रूप से लेगा, और मन के रूप से तो लेगा ही लेगा। थोड़ी भी लालच हुई तो उनके सामने और धन आएगा, तो उनकी लालच बाहर आएंगी, तो रिजेक्ट, है ना। मन की लालच फैल। बार बार तन पे ध्यान जाना, बार बार जाना, उसमें भी अपनी संभाल करनी है। किसी तरफ बुद्धि बार बार खींचना, उसमें भी अपनी संभाल करनी है। ठीक है, मन कमजोर तो सब फैल। अगर मन में ताकत है, बाबा ने क्या कहा, बोले उल्टे सीधे विचार आवे भी, पर क्या नहीं करना है, कर्म में नहीं करना है। और ये उल्टे सीधे विचार हर प्रकार के हो सकते हैं, हर प्रकार से। लोभ मोह। आज देखो क्या हो रहा मालूम है, बच्चों को बड़ा चांस मिला, किनको, सेंटर पे हर बच्चे को बड़ा चांस मिला है। लेकिन हमने क्या किया मालूम है, अपना बनाया, अपना तो बनाया, पर क्या किया मालूम है, लौकिक को भी भरपूर कर दिया है, सब भरपूर। तो ये क्या है, मोह की निशानी है। सबको बोलते हैं मोह के बंदर नहीं बनना है, मोह के बंदर नहीं बनना है, लेकिन खुद मोह की बंदरिया चिपकी हुई है ना। बाप के बने हैं, लेकिन करते क्या हैं, बल सेंटर पे रहते हैं, सेंटर पे रहते जो भी बाप के घर का धन है, माल है, सब कहाँ बेचते हैं, कहाँ बेचते हैं, लौकिक में बेचते हैं। तो क्या कभी पूरा हो पाएगा, नहीं ना। यहाँ से भी मोह निकलना है। क्योंकि देखो इस संसार में हर एक आत्मा अपने शरीर के साथ अगर आई है,
तो अपना पार्ट बजाने के लिए आई है। एक कहते हैं ना, लौकिक माँ बाप की जिम्मेवारी कब तक होती है और बच्चे की जिम्मेवारी कब तक होती है? कहते हैं जब लड़की ससुराल चली जावे तो फिर वहाँ से ही खत्म हो जाती है लौकिक माँ बाप का जिम्मेवारी। आप सोचो, बेटी कभी भी ससुराल से मायके कभी कुछ नहीं लेके जा सकती, लेकिन मायके से बल ससुराल लेके जा सकती है। ये अच्छी गृहिणी की निशानी है और वही घर बसा सकती है। जो ससुराल से मायके लेके जाए वो कभी अपना ससुराल, कभी अपना लौकिक घर नहीं बसा सकती, और वो बच्चों के सामने भी वो कोई उदाहरण नहीं बन सकती। तो क्या करना है? क्या करना है? आप एक बात बताओ, आपकी जिम्मेवारी क्या बनती है? लौकिक घर से निकले, पियर घर से निकले, ससुराल घर में गए हैं तो पाठ पूरा। क्यों? कारण क्या है? ये रीत पड़ी हुई है, सच्चे बच्चों की निशानी। कहते हैं ना, बल दे भी, बल ससुराल वाले दे भी कि आप इसको लौकिक घर में लेके जाओ, तब भी नहीं लेना चाहिए। चाहे बेटी कितने भी बड़े घर में क्यों ना गई हो, चाहे उसका मायका कितना भी करीब क्यों ना हो, है ना। तो ये चीज भी याद रखना है। उसको कहते हैं बेटी के भाग्य का खाना। जो माँ बाप बेटी के भाग्य का खाते हैं ना, उनका कभी जमा नहीं होता, ये कहावत है। ठीक है, देखो उस समय, लेकिन आज तो क्या करते हैं? आज क्या करते हैं? उल्टा हो गया। बेटी को घर में रखेंगे, बेटी की कमाई खाएंगे, जब वो ओवर हो जाएंगी एज, तब क्या करेंगे? बेटी की शादी कर देंगे। घोर कलयुग किसको बोलते हैं? कलयुग की एक निशानी ये भी है ना। तो बेटियों का क्या कर्म बनता है? जैसे ये क्या है मियाँ है, उदाहरण है एक, क्या है ना, गलती से भी गलती नहीं, अगर कभी थोड़ी भी हो जावे तो जब तक वापस नहीं आ जाता तब तक नाक में दम करके रखेंगे ही। हाँ, होता है। इसका क्योंकि उनका भी भाग्य खराब नहीं हो है। इसलिए क्या करना है? हम तो बच्चों को भी क्या करना है? ऐसा मौका आएगा, बाबा ने क्या कहा, भले आपके सामने ढेर पड़ा रहे, हाँ, अगर किसी की मदद करनी है, किसी पास खाना नहीं है, भले आप अनाज की सेवा कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, किसी के बच्चे पे इलाज के पैसे नहीं हैं, थोड़ा बहुत लगा सकते, थोड़ा बहुत, है ना। ऐसा नहीं कि हर बार आप ही दो, हर बार अनाज आपको ही देना है, हर बार पैसा आपको ही देना है। अगर आपने ऐसा किया तो भी पाप कर्म किया। क्यों? क्योंकि आपने उसको एकदम कर्म से वंचित कर दिया। तो किसी को कर्म से भी वंचित नहीं करना है। ओके बच्चों, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। बेटी ससुराल में आ गई तो जिए मरे है ना। अपना ससुराल तो सतयुग है, लेकिन अभी तो हम कहाँ पे बैठे हैं? बाप के साथ में पियर घर में बैठे हैं, है ना। दुनिया से तो मर गए, अब ये हमारा घर है। वैसे भी एक इसका उदाहरण लेते हैं। कभी आत्मा सतयुग में जाकर, संगम युग है, पियर घर, सतयुग है, ससुर घर है, कुछ ससुर घर में जाकर के कभी पियर घर में आई। आप बताओ, है
कभी आई, सुतुग में चली गई, फिर वापस आई। एक बार पियर घर में जाती हूँ ना, देख लूँ मेरा पियर घर कैसा है ना, मेरे पियर घर में क्या क्या हो गया। सुतुग में क्या है? पियर घर। सुतुग क्या है? तो जब बेटी ससुर घर से में जाकर पियर घर में नहीं आती तो फिर हम बच्चे क्यों सोचते हैं? बोलो, लौकिक में हाल चाल पूछो, ध्यान लो। और ऐसा तो यहाँ किसी का लौकिक परिवार ऐसा नहीं बैठा होगा जिसके लौकिक परिवार में खाने के लिए दाना नहीं हो। है कोई इसमें, इन बच्चों में कोई है ऐसा परिवार? है नहीं है ना। सबके पास भरपूर मात्रा में है, जितना उनको चाहिए, है ना। बल दाल रोटी खावे, बल सब्जी खावे, बल चावल, कुछ भी खावे, पर है सबके घर में 10-10 समय का भोजन आराम से रखा होगा। तो बाबा ने क्या कहा? आपने जीवन समर्पित कर दिया तो जिम्मेवारी किसकी बनती है? बाप की बनती है ना। तो बच्चे क्यों सोचते हैं घर में क्या होगा, किसे होगा? हाल चाल पूछो, गुको ओम करो। बच्चे, उनका भी भाग्य है कि आपने उनके घर में जन्म लिया है, तो क्या उनका रखवाला बाप नहीं रखेगा? क्या उनकी देखभाल बाप नहीं करेगा ना? क्या उनको भोजन बाप नहीं देगा? फिर तो आप बच्चे क्यों चिंता करते हैं? ठीक है, इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, खासकर जो इस स्थान पे अभी रहते हैं, है ना। कितने समय से कौन कौन रहता है बताओ? वाह, ठीक है। इसलिए अपना मन को भी मजबूत करना है, ठीक है। संभाल करनी है अपनी माया से, क्योंकि माया ऐसे ऐसे पेपर लेके आएंगी, ठीक है। कैसे कैसे पेपर लेके आएंगे? हिलना नहीं है। अच्छा, कोई इधर हिलने वाला तो नहीं बैठा है? अच्छा, और किसको कुछ पूछना है? कुछ नहीं है, बुद्धि में कुछ नहीं, खाली। बाबा जो तिरंगे में जो चक्र होता है, हाँ, दुनिया के हिसाब से उसका रहस्य बनाया है। हाँ। कहते हैं ना, जिस चीज का सम्मान किया जाता है ऑटोमेटिकली उसमें भावना आ जाती है। और देखो, बाप ने जिसने भी ये बनाया बुद्धि योग कितना दिया, रहस्य कितनी बार बताया है। ये बताया ये क्या है? रंग धरती में कैसे होते हैं पेड़ पौधे, हरियाली। बीच वाला क्या है? सूक्ष्म तन में सब क्या है? वाइट होता है बुद्धू, है। ये क्या है? परम धाम। इस रंग से और इस रंग से बन के बना है परम धाम। क्योंकि धरती पे तो ये रंग दिखाएंगे ना, लेकिन थोड़ी इधर सी कॉपी की है, ठीक है। और ये बीच में क्या है? ये है मेरा बाबा, है ना। सारे चक्र को जानने वाला चक्रवर्ती है। ये बीच में कौन है? ये मेरा बाबा, ठीक है। ये भी वंडरफुल बात है, ठीक है। ओम, फिर मिलेंगे, हमेशा खुश रहो। सभी बच्चों को मकर संक्रांति की बधाई हो, शुभकामनाएं, ठीक है बच्चों। वैसे ये त्योहार मनाना कोई वो नहीं है, पर सबके हिसाब से सबको शुभकामनाएं। ये सबके लड्डू देना, ठीक है। बाबा ने कहा है मकर संक्रांति की सबको
शुभकामनाएं देना। और ये तिल और गुड़ का लड्डू तो बड़ा अच्छा होता है। वो लोग खाने के त्योहार की बधाई हो। ठीक है। बाबा एक के पास गए थे ना ओम कराने के लिए, तो क्या बोल रहे थे आप लोग ओम क्यों कराते हो महाकाल का? काल आता है ओम करने से ना, ऐसे बोल रहे थे वो। काल नहीं महाकाल आता है तो बोलो। उनको बोलो कोई बात नहीं, अपना ही तो बाप है महाकाल भी, आ जाएंगे तो क्या हुआ। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। संगम युग जब तक है, नशा कम नहीं होना चाहिए किसी बच्चे का। जी बाबा। ठीक है, खुशी कम नहीं होनी चाहिए। हम किससे मिलते हैं, ये नशा गुम ना हो जावे।